मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बातें होंगी सीरियल, वो भी अनुपमा की, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख ही पा रहे हैं कि कैसे सारे रिश्ते एक पल में ही बदल चुके हैं। आप सभी की अनुपमा जो है उन्होंने अब अपना पता बदल लिया है और साथ ही पते के साथ अपनी नई पहचान की वो खोज भी कर रही हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं और वो रिश्ते हैं माँ बेटी का, बेटे माँ का, और वो रिश्ता जुड़ा रहेगा अनुपमा के साथ हमेशा ही। समर ने जहां अनुपमा के साथ रहने की बात की, लेकिन समर को यहाँ पर घर भेज दिया अनुपमा ने, ये कहते हुए कि अगर यहाँ नंदिनी को घर वालों को यहाँ पर मिलवाना है और नंदिनी के साथ उनकी बॉन्डिंग बनानी है तो सबसे पहले तुम्हारा खुद का अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। अनुपमा ने बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से समर को समझाकर शाह हाउस भेजा है, लेकिन अपनी छोटी बेटी यानी कि पाखी को वो कैसे समझाएंगी, जो कि हमेशा से ही अपने माँ और पापा के प्यार और अटेंशन के लिए यहाँ सबसे आगे रहती हैं। उन्हें लगता है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा और किसी के साथ उनका कोई रिश्ता ही नहीं, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं, क्योंकि माँ बाप के अलावा वो अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है जो यहाँ पर पाखी ने पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया है। पाखी को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मम्मा और पापा दोनों सेल्फिश होके एक दूसरे से अलग तो हो गए हैं और अब मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और तो और अब उनकी जलन और भी ज्यादा तब बढ़ेगी जब वो नंदिनी के साथ देखेंगी अनुपमा को रूम शेयर करते हुए, नंदिनी की केयर करते हुए अनुपमा को, तब उन्हें और ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आएगा। ऐसे में अब वो क्या करने वाली है, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल वो भी हम बात कर रहे हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां एक ही झटके में सब कुछ बदल जाने वाला है। एक और जहां पर अनुपमा और डॉक्टर अद्वैत के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब शाह हाउस में कुछ ज़्यादा करने को बचा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर माँ चली जाती है तो घर शांत हो जाता है। हर बच्चे को अपनी माँ के बिना उसका घर सूना लगता है, जैसे कि आप सभी की अब यहाँ पर लगने वाला है वो भी पाखी को। जी हाँ, पाखी यहाँ पर समर के लौट आने पर खुश तो है, लेकिन अब यहाँ पर वो उतना ही जेलस फील करेंगी जितना यहाँ पर अनुपमा और किंजल के साथ में रहने से होती थी। और अब तो यहाँ पे समर के घर लौट आने पर समर की जगह नंदिनी अब काव्या का जो रूम है वो छोड़कर अनुपमा के साथ रहने के लिए पहुंच गई हैं। अब दिन रात जिस तरह से अनुपमा करेंगी प्यार, वो भी पाखी से नहीं बल्कि यहाँ पर नंदिनी से, वो देखकर वो काफ़ी हर्ट होंगी। जी हाँ, शो के बीते कल के ही एपिसोड में आपने देखा कि सगाई टूटने के बाद समर नंदिनी काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं और उनका ख्याल रखती हैं अनुपमा। अनुपमा बड़े प्यार से ना सिर्फ समर बल्कि नंदिनी को भी यहाँ पर खाना खिलाती नजर आएंगी और यही नज़ारा पाखी को अब सुबह शाम देखने को मिलने वाला है, जिससे वो और भी परेशान हो जाएंगी। दूसरी तरफ उन्हें यहाँ पर ये भी नजर आएगा कि अब पापा उन लोगों पर ध्यान भी नहीं दे रहे, अपनी नौकरी के चलते यहाँ पे और भी चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे समर और बाकी लोग तो अनुपमा के साथ रह के खुश हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपमा से अलग होकर काव्या से शादी करने का फैसला ले रहे वनराज नौकरी नहीं होने पर काफ़ी चिड़चिड़ा व्यवहार दिखा रहे हैं। उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो कि आप सभी की अनुपमा के म्यूज़िक से ख़राब हो जाएगा, लेकिन इस बात की वो यहाँ पर उनको यहाँ पर नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन कि यहाँ मेरा इंटरव्यू है तो तुम ये गाना बजाना बंद कर दो। उन्होंने तो सीधा आके स्पीकर फेंका, दो चार यहाँ पर इंसल्टिंग बातें की, और यही हमेशा वनराज करते हैं। वनराज का स्टाइल ही ये है कि सीधी बात को भी कुछ इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई उनसे हर्ट हो जाता है। और ऐसे में ये वाला रूप वनराज का देखकर पाखी और ज़्यादा
परेशान हो जाएंगी कि हमेशा से पापा ने ही गलतियां की हैं। माँ अब उनसे दूर भी चली गई हैं, तब भी उन्हें वो चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। ऐसे में अब पाखी भी समर की तरह अपनी माँ के पास रहने के लिए जाएंगी और कहेंगी कि मम्मी मुझे आपके साथ ही रहना है। लेकिन अब समर की तरह पाखी को भी घर भेज देंगी अनुपमा और कहेंगी असली घर तुम लोगों का वहीं है। डिवोर्स के बाद मेरा वहाँ पर रहना ठीक नहीं, लेकिन तुम लोगों का मेरे साथ रह लेना यहाँ पर और भी नुकसान करेगा, क्योंकि अब तो तुम्हारी फैमिली में बा भी हैं और बा के साथ अगर तुमने ऐसा किया उन्हें छोड़ा तो बा को क्या लगेगा कि मुझसे तो किसी को प्यार ही नहीं। वो कितनी बूढ़ी हैं, उनके साथ उनके पोते पोती तो होने चाहिए। इस बुढ़ापे में मैं उनसे उनका अपनापन अपने बच्चे नहीं छीन सकती हूँ। यहाँ पर पाखी अनुपमा की बात समझकर चली तो जाएगी, लेकिन उसे लगेगा कि मम्मी को मेरी अब फिक्र ही नहीं रही। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि पाखी छोटी मासूम सी बच्ची जैसा बिहेव करती है हमेशा। वो हमेशा यहाँ पर सेल्फिश हो जाती हैं। जब भी बात यहाँ पर अटेंशन प्यार की आती है तो उन्हें लगता है कि मम्मी पापा दोनों का प्यार उन्हें भरपूर मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो अब काफ़ी ऑफेंड हो जाएंगी और अब ऐसा कदम एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में उठाने का फैसला लेंगे, जिससे सारी कुछ चीज़ें पलट जाएंगी। जी हाँ, आप सभी शो में देखने वाले हैं यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं, जो देखना आप सभी शो में आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, शो में अब एक से बढ़कर एक धमाका, एक से बढ़कर एक ड्रामा होने वाला है और ये सारे ड्रामे आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को यहाँ पर अब एक नए तरीके से दिखाने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर पाखी के इस कदम से सब कुछ बदलेगा शो के अंदर। तो देखा आपने कि पाखी ने किस तरह से एक ही झटके में इतना बड़ा कदम उठा लिया, बिना सोचे बिना समझे कि उनके इस फैसले से उनके माँ बाप पर क्या गुजरने वाली है। माँ बाप भले ही अलग हो गए हैं, लेकिन उनका प्यार बच्चों के लिए कभी नहीं बदलता और कुछ ऐसा ही अब आगे आने वाले ट्रैक में फोकस किया जाएगा, प्यार और बच्चों के ऊपर की पूरी चीजें। तो पाखी क्या इस हादसे के बाद इन सारी चीजों को समझ पाएंगी या फिर नहीं, या फिर ऐसी ही गलतियां लगातार वो करती नजर आएंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस हादसे के बाद डॉक्टर अद्वैत और उनकी जो यहाँ पर बॉन्डिंग है वो बढ़ने वाली है। डॉक्टर अद्वैत उन्हें अब टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे और यहाँ पर ये भी बताएंगे उन्हें कि इस एज में अक्सर इंसान को अटेंशन की वजह से ही कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे बड़ी मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में मोड़ लेते हैं। इस टाइम इस एनर्जी को वो अच्छे टाइम के साथ अच्छे काम में यूज़ कर सकती हैं। डॉक्टर अद्वैत का साथ पाकर पाखी भी काफ़ी खुश होंगी, लेकिन क्या डॉक्टर अद्वैत का अनुपमा के बाद पाखी का यूं साथ देना वनराज को पसंद आएगा, वो देखना आप सभी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।